हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे से होंगे, खूब ठीक ठाक होंगे और खूब टाइम लगा रहे होंगे पढ़ाई में। क्लास 12 सबका ही है और आप लोग बोर्ड की प्रिपरेशन के हिसाब से पढ़ रहे होंगे, ऐसी उम्मीद है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक चल रहा था हमारा एज यूजुअल, आपको पता ही है। हम पिछले 6 पार्ट में इलेक्ट्रोस्टैटिक का थ्योरी अलॉन्ग विद कंसेप्चुअल कर चुके हैं और अभी हमने आज यहाँ पर न्यूमेरिकल स्टार्ट करने की बात आपसे कही थी। तो आज हम इसी टॉपिक को लेकर के बीच में आए हैं। अब यार न्यूमेरिकल सुन करके बहुत लोग के तो कान गर्म हो जाते हैं कि न्यूमेरिकल्स करने हैं, तो न्यूमेरिकल्स तो बहुत हार्ड होते हैं, तो कैसे करेंगे उसको। तो हम अभी तक तो हमने स्किप करके काम चलाया अपना बेटा, लेकिन आगे नहीं चलेगा काम। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिए कि आगे चल करके न्यूमेरिकल्स को स्किप करने से काम बिल्कुल नहीं चलने वाला है। तो न्यूमेरिकल्स को सॉल्व क्या करें, कैसे, क्या तरीका है, मतलब ऐसा क्या गाइडलाइन है जिसको अगर हम फॉलो करें तो बिल्कुल सही हमारा न्यूमेरिकल निकल करके आएगा। तो इसी डाउट को दूर करने के लिए हमने एक वीडियो अपने चैनल पे अपलोड की है, ठीक है, हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स। आप जाकर के उसको देखें और उसको अभी जब हम न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं तो हम उस सारे गाइडलाइन को यहाँ पर फॉलो करेंगे। तो जिन्होंने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है, एक बार जाइए प्लीज़ और उस वीडियो को देखिए। वहाँ पर जो गाइडलाइंस है बेटा उसको एक बार ठीक से समझिए और फिर हम इस वीडियो में आएंगे और आप ये देखेंगे कि आपको उस गाइडलाइन का इस वीडियो से काफ़ी रिलेट कर रहा है, तो आपको काफ़ी हद तक इससे हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स की गाइडलाइन भी हमने बता दी है और न्यूमेरिकल्स आज हम करने वाले हैं। तो न्यूमेरिकल्स कितना वेटेज कैरी करते हैं तो हमने उस वीडियो में समझाया है। ऑलमोस्ट 35 to 40% टोटल मार्क्स का तो आपका न्यूमेरिकल बेटा कैरी कर लेता है ना। तो इसका मतलब ये है कि 35 to 40% का जो सिलेबस है इसको हम डायरेक्ट स्किप तो बेटा बिल्कुल नहीं कर सकते। क्यों? अगर हम इसको डायरेक्ट स्किप करेंगे तो हमारा जो फाइट है वो 90+ जाने वाला, वो कहीं ना कहीं डाउन हो जाएगा ना। तो इसलिए आज हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे और उस गाइडलाइन को फॉलो करते हुए आज देखेंगे कि न्यूमेरिकल्स कैसे अटेम्प्ट किए जाते हैं। ठीक है, हमेशा इजी न्यूमेरिकल से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए तो आज का हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ओके, ठीक है बेटा, तो ये है हमारा आज का पहला न्यूमेरिकल। मैंने अपने उस जो हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स में जो आपको बताया था, समझाया था कैसे करना है, तो वहाँ पर मैंने सबसे बेटा पहले यही कहा था, शुरुआत हमेशा इजी न्यूमेरिकल से करो, है ना। उससे थोड़ा सा मोरल जो है ना आपका बूस्ट होता है और थोड़ा सा क्वेश्चन को समझने की कैपेबिलिटी भी हमारी बढ़ती है। तो जो वहाँ हमने समझाया था, आपने वो वीडियो देखी होगी, तो वही सब कुछ हम यहाँ पर क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन हमारे सामने लिखा हुआ है। सबसे पहला बेटा क्या होता है कि अपने मन से पहले डर निकालो। ठीक है, इसका मतलब आपको क्वेश्चन देखे घबराना नहीं है। अब उसके बाद क्या है कि चूंकि हमारा कंसेप्ट क्लियर है, हमें फॉर्मूला याद है, तो हमें घबराने की जरूरत तो है ही। अब आगे का जो गाइडलाइन कहता था वो कहता था कि आप क्वेश्चन को हमेशा कैसे करें, पार्ट्स बाय पार्ट्स में ब्रेक के पढ़े। व्हाट इज द फोर्स, फोर्स निकालना है। ठीक है, चलो, बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्फेरिकल स्फीयर्स having charges this coulomb and this coulomb। अच्छा, हमें क्वेश्चन में फोर्स निकालने के लिए कहा है और दो हमें चार्जेस गिवन है। तो चार्ज नंबर 1 कितना हो जाएगा, 2 × 10⁻⁻7 कूलम, और चार्ज नंबर 2 कितना हो जाएगा, Q2 = 3 × 10⁻7 कूलम। ठीक है, अब आगे चलते हैं। प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर इन एयर, इन एयर, आर दिया बेटा आपको, कितना गिवन है, 30 सेंटीमीटर दिया। इन एयर का मतलब बेटा क्या है, इन एयर का मतलब कि जब हम फॉर्मूला यूज करेंगे तो हमें वहां पर एप्सिलॉन नॉट यूज करना होगा। ये मुझे कैसे पता बेटा कि ये यूज करना होगा, क्योंकि मुझे इस टॉपिक का कंसेप्ट मेरा क्लियर है ना, आपका भी हो रहा होगा। तो हमने वहां पढ़ा था कि जब भी हमारे चार्ज स्फीयर्स वैक्यूम में या एयर में रखे हों तो जो परमिटिविटी का हमें कांस्टेंट लेना होता है वो होता है एप्सिलॉन नॉट, जिसका वैल्यू क्या होता है, 8.85 × 10⁻12। तो यहां मैंने इसको ले लिया एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, चलिए फोर्स निकालना है। ये डेटा मुझे क्वांटिटीज गिवन है। अब फोर्स मैंने आपसे कहा था कि जो चीज आपको निकालना है पहले लिखो उसका फॉर्मूला। ठीक है, तो फोर्स निकालने के लिए कौन कौन से फॉर्मूले मेरे पास, बहुत सारे हैं। F = m × g है, ठीक है ना। W = F × s से भी तो फोर्स निकल सकता है। अब F = हमने यहाँ पढ़ा 1/4π एप्सिलॉन नॉट × Q1 Q2/r²। कंसेप्ट क्लियर है। कंसेप्ट क्लियर होने के दौरान जब हमने अपने तीनों फॉर्मूला को या जो और भी फॉर्मूला आपके दिमाग में हो सबको आपने यहाँ लिख के देखा,
ये वाला फॉर्मूला तो कहीं से भी एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि ना तो पूरे क्वेश्चन में बेटा कहीं मास गिवन है, तो जी का वैल्यू तो आपको याद होता ही है, पर मास गिवन नहीं है, तो ये फॉर्मूला हमारे काम का नहीं है। ओके, W इज इक्वल टू F इनटू S, वर्क डन हमें निकालना नहीं है, डिस्प्लेसमेंट मुझे गिवन नहीं है, तो फोर्स कैसे निकलेगा, यानी ये फॉर्मूला मेरे लिए टोटल वेस्ट हो गया, बचा ये फॉर्मूला। तो ये हमने सीखा है कूलम के लॉ में कि जब मुझे दो चार्ज पार्टिकल्स गिवन हो, उनके बीच का डिस्टेंस गिवन हो और उनका हमें उन पर लगने वाला फोर्स निकालना हो, तो फॉर्मूला हमारे लिए क्या होता है, जो कूलम्स लॉ का फॉर्मूला था ना, वही फॉर्मूला है बेटा हम यूज करेंगे। तो जो आपको निकालना है उसका लिखिए फॉर्मूला, F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R²। ठीक है, लिख दिया। अब इसके बाद जो चीजें आपने सिंबॉलिक फॉर्म में लिखी हैं, सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना क्यों जरूरी होता है, क्योंकि देखिए फॉर्मूले में जो भी टर्म्स आपको दी हैं सब सिंबल्स की फॉर्म में गिवन है। तो अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से चेक कर सकते हैं कि इस फॉर्मूले में जो चीजें आपको चाहिए वो चीजें आपको यहाँ गिवन है या नहीं। तो मैं देख सकता हूँ मुझे ये गिवन है, मुझे ये भी दोनों गिवन है, ये मुझे कैलकुलेट करना है, लेकिन मुझे इसका वैल्यू नहीं पता है। तो इसका वैल्यू हम पहले के लेक्चर्स में कई बार बता चुके हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 × 10⁹ हमें लेना होता है जब हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर रहे हैं। तो ओवरऑल मुझे ये दिख रहा है कि मुझे इसमें जो टर्म्स रिक्वायर्ड है वो सब गिवन है। ठीक है, मुझे कैसे पता मुझे क्या निकालना है, मुझे क्वेश्चन ने बताया। मुझे कैसे पता कि यही फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो मैंने फोर्स के सारे फॉर्मूले जो भी थे मेरे पास बेटा वो सब मैंने लिख के देखे, उनमें जो चीजें रिक्वायर्ड थी वो यहाँ गिवन नहीं थी, तो इसलिए बाकी फॉर्मूले हट गए, ये एक फॉर्मूला हमारे पास निकल करके आ गया। अब इस फॉर्मूले में आपको वैल्यूज प्लेस करनी है, लेकिन मैं वैल्यूज पुट करने से पहले एक और चीज पर आपको ले जाना चाहूंगा। मेरी अगली गाइडलाइन क्या थी वीडियो में कि जब आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए आप फॉर्मूला भी लिख देते हैं, उसके बाद आप सिस्टम्स पे जाइए। सिस्टम मतलब एसआई में या सीजीएस में। तो जब आप क्वेश्चन को देखेंगे जो जो क्वांटिटीज आपको गिवन है उसमें आप देख सकते हैं ये कूलम में, मतलब ये एसआई सिस्टम में, लेकिन ये सेंटीमीटर्स में आ गया। तो ये एसआई सिस्टम में तो नहीं, क्योंकि एसआई सिस्टम में होता तो किस में होता है, ये मीटर्स में गिवन होता। तो अगर ये मीटर्स में नहीं है तो इसको मीटर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज ये वैल्यू गलत आएगी। क्योंकि मैंने वहां कहा था आपसे कॉमन एरर्स में क्या है, यूनिट्स की जानकारी न होना। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर आप इसको पहले कन्वर्जन करेंगे इसका। सेंटीमीटर को मीटर में करने के लिए क्या करते हैं, डिवाइड बाय 100। तो देखिए एक छोटी सी चीज जो मैं आपको यहाँ और समझा दूं बेटा, देखिए पॉइंट से बचिएगा। अगर आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय कहीं पॉइंट आ रहा है ना, तो सबसे आसान होता है कि पॉइंट रिमूव करके उसको पावर के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना। आइए देखते हैं कैसे। इसको जब आप मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये 0.3 मीटर भी लिखा जा सकता है कि नहीं, और इसको आप 330 × 10⁻² भी लिख सकते हैं इस तरीके से। भाई किसी भी सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होता है, 10⁻² से मल्टीप्लाई करना होता है आपको। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा इसको इस फॉर्म में लिखने की, मैं इसको प्रेफर नहीं करूंगा। रीजन इज बीइंग क्योंकि पॉइंट के नंबर्स की कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा हमारे लिए मुश्किल होती है बेटा। तो इसलिए आप ये चीजें सीखना है, आपको 1 by 1 न्यूमेरिकल्स में सीखते जाना है। पॉइंट को अवॉइड करना है, फ्रैक्शनल नंबर्स अगर है तो उनको पॉइंट में करके फिर पॉइंट रिमूव करके फिर पावर में ले आइए, क्योंकि पावर्स को सॉल्व करना ज्यादा इजी हो जाता है। तो अब आप देख सकते हैं इसके लिखने के दो तरीके हैं, इस आर की वैल्यू को फॉर्मूले में पुट करने के दो तरीके हैं, ये वाला भी है और ये वाला भी है। ज्यादा अच्छा कौन सा रहेगा, मुझे लगता है, मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस कहता है कि इस फॉर्म में लिखा जाए, क्योंकि तब ऐसा करने से इसका स्क्वायर करना भी इजी हो जाएगा और इसको सॉल्व करना भी इजी हो जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं कि तीनों की तीनों क्वांटिटीज मेरी किस में आ गई, एसआई सिस्टम में आ गई। तो अब मैं इनको ला करके यहाँ पर पुट कर दूंगा। ठीक है, चलिए, तो हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी, ये कांस्टेंट है, इसकी फिक्स वैल्यू होती है, या तो याद करनी है बेटा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 × 10⁻⁹ होती है, ये फिक्स वैल्यू है। ठीक है, चलो अब रखते हैं Q1 का वैल्यू, दैट इज 2 × 10⁻⁷। बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा सर बहुत छोटा न्यूमेरिकल करा रहे हो, ये तो हम आराम से कर लेंगे। देखिए बेटा, हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चे जो इसे देख रहे हैं उनको लगे कि हाँ ये तो बहुत इजी है, हम कर लेते, थोड़े बड़े कराइए। लेकिन स्टेप बाय स्टेप है ना, पहले इजियर फिर उससे हार्ड फिर उससे हार्ड, ऐसे आप आगे बढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि आप ज़्यादा अच्छे से न्यूमेरिकल्स को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो इसलिए मैं यहाँ पहले एक इजी क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ, लेकिन अभी हम बड़े क्वेश्चन भी यहाँ पर करेंगे। Q1 की वैल्यू मैंने पुट कर दी, अब मैं यहाँ Q2 की वैल्यू पुट कर रहा हूँ। 3 × 10⁻⁷ अपॉन R का स्क्वायर है, तो यहाँ पर 30 × 10⁻² का मैंने स्क्वायर कर दिया। चलिए
अब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे, इसको सोल्यूशन करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब आप कहेंगे सर आप तो स्किप करके जा रहे हैं, तो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ कुछ चीज़ें और समझा दूँ, उसके बाद मैं इसका न्यूमेरिकल का आंसर आपको दिखाता हूँ क्या आने वाला है। तो देखिए आप सबसे पहले बेटा क्या करिए कि इसमें जो नंबर्स हैं अगर ये इजीली आपसे सॉल्व होते हैं तो कर दीजिए। पावर्स को कलेक्ट कर लीजिए, जितनी पावर्स उनको इकट्ठा कर दीजिए। 10 की पावर -7, 10 की पावर -7 मल्टीप्लाई में लिखे हैं, तो पावर क्या करेंगे इसकी हम ऐड करेंगे 10 की पावर -14। यही वो बेसिक से बेटा जो न्यूमेरिकल्स में कैलकुलेशन मिस्टेक हम कर देते हैं, जल्दबाजी में हम पावर को ऐड नहीं कर रहे हैं, ये सारी गलतियां हमसे हो सकती हैं। आप इसे देख सकते हैं 30 का स्क्वायर कितना जाएगा 900 आ जाएगा। अच्छा इसका स्क्वायर करिए तो 10 की पावर -4 आ जाएगा। ओके अच्छा अब चलो इस जब भी आप डिनोमिनेटर में कोई नंबर देखें तो उसमें क्या होता है बेटा, डिनोमिनेटर में कुछ चीजें ऐसी हैं जो कभी नहीं आनी चाहिए। वो क्या क्या है वो हम यहाँ एक बार देख लेते हैं। डिनोमिनेटर में अगर अंडर रूट आ रहा है तो उसको रिमूव करो, पॉइंट है तो उसको भी रिमूव कर दीजिए, माइनस साइन है तो उसको भी रिमूव करिए। और इसके अलावा अगर आप निगेटिव पावर देखते हैं जैसा कि आप देख रहे हैं तो निगेटिव पावर को भी रिमूव कर दीजिए। ठीक है, तो निगेटिव पावर को रिमूव करने के लिए क्या करना होगा, इस टर्म को आप ऊपर लेके जाएंगे। 9 इंटू 10 to the power 9 इंटू 6 10 to the power -14 इंटू 10 to the power 4। ठीक है, अपॉन में क्या आ गया 9 इंटू 100। देख रहे हैं आप मैं क्या कर रहा हूं बेटा, जितने भी जीरोस हैं मैं उनको 100 की फॉर्म में लेके पावर में कन्वर्ट कर दूंगा। जितने मैक्सिमम नंबर्स को आप पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं उन्हें कन्वर्ट कर दीजिए, ज्यादा इजी हो जाता है क्वेश्चन को सॉल्व करना। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब ये और क्या करना है देखिए। अब इसके बाद आप देख सकते हैं कि ये 9 से 9 यहां कैंसिल आउट हो गया। अब क्या हुआ इसके बाद, ये देखिए पावर सेम दिख गई आपको, 10 की पावर 9 10 की पावर 4 दोनों पॉजिटिव साइन में है, तो इन्हें क्या करेंगे आप ऐड कर लेंगे। तो f इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 9 से 9 कट चुका था, बचेगा यहाँ पर 6 10 की पावर 9 और 4 कितना आ जाएगा 10 की पावर 13 इंटू -14। और ये जब 10 की पावर ये देखिए क्या ले सकते हैं इसको हम 10 की पावर 2 कर सकते हैं क्या, और फिर जब इसको ऊपर लाएंगे तो क्या आ जाएगा 10 टू द पावर -2 आ गई वैल्यूज। अब आप क्या करें, इनको सॉल्व कर दें और आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा 6 इंटू 10 टू द पावर 13 है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 10 टू द पावर -16 आ जाएगा। फिर अब आप क्या करेंगे, इनको भी सॉल्व करेंगे तो ये -16 13 है, कितना बचा आपके पास यहाँ पर 10 टू द पावर -3 न्यूटन। एंड दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब यहाँ पर एक छोटी सी चीज और समझनी है बेटा हमें कि ये जो फोर्स निकल करके आया है ये तो इसका मैग्नीट्यूड है, इसका नेचर कैसा होगा, क्या ये अट्रैक्टिव होगा, क्या ये रिपल्सिव होगा, अब इसको आप कैसे समझेंगे। तो आप कुछ नहीं करेंगे, केवल अपने चार्ज के पास जाएंगे। आप देख सकते हैं दोनों चार्जेस कैसे हैं, सिमिलर है ना। अगर ये सिमिलर है तो इसका मतलब लगने वाला फोर्स कैसा होगा, फोर्स होगा रिपल्सिव। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर था। कुछ जरूरी चीजें जो मैं इस वीडियो में समझा दूं आपको बेटा क्या है। देखिए मैंने कुछ कोशिश की है यहाँ पर, अगर आप ऐसा कोशिश करेंगे तो न्यूमेरिकल ज्यादा आसान होता है। क्या कोशिश की है, सबसे पहले आप चेक करें कि सारे के सारे एक सिस्टम में होने चाहिए, अगर नहीं है तो कन्वर्जन करें। जब आप फॉर्मूले में लाकर के वैल्यूज पुट करें तो कोशिश ये करें कि जितने ज्यादा जीरोस को आप पावर में कन्वर्ट कर सकें उतने लिए आप उस कैलकुलेशन आपकी छोटी हो जाएगी और आपको डिवाइड करने में या कट करने में थोड़ा कम टाइम वेस्ट करना होगा। ठीक है, तो ये है हमारा आज का क्वेश्चन, ये है उसका सॉल्यूशन। चलो अब देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। चलिए बेटा, ये है हमारा आज का सेकंड न्यूमेरिकल। इजी न्यूमेरिकल है, सिर्फ इसलिए कराया जा रहा है आपको ताकि आपको एक बार ये मैं समझा सकूं कि न्यूमेरिकल्स को किस तरीके से टैकल करना होता है। तो एक बार फिर से सब लोग जरा क्वेश्चन पढ़ें। ठीक है, क्या गिवन है, 2 इक्वल चार्जेस, वैल्यू गिवन हो या ना गिवन हो, बट दो चार्जेस है, लेट दिस बी Q1 एंड Q2, और कैसे हैं इक्वल, तो मान लीजिए वो Q है। ठीक है, प्लेस्ड इन एयर, कोई दिक्कत की बात नहीं है, एंड सेपरेटेड, ठीक है। किस डिस्टेंस सेपरेट कर रखा हमने, 2 मीटर के डिस्टेंस पे उन्हें सेपरेट किया गया, तो R गिवन है 2 मीटर। ओके चलो, रिपेल ईच अदर, ये रिपेल ईच अदर क्या मैसेज कन्वे करता है कि बोथ आर हैविंग सेम चार्ज। अब ये दोनों पॉजिटिव भी हो सकते हैं, दोनों नेगेटिव भी हो सकते हैं। रिपेल कर रहे हैं तो इसका मतलब चार्ज सेम होगा डेफिनेटली। विद अ फोर्स ऑफ 10 टू द पावर -4 kgf,
फोर्स गिवन है तो फोर्स की वैल्यू लिख लेते हैं 10 टू द पावर -4 kg। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर ऑफ द चार्जेस, हमें इन दोनों चार्जेस की वैल्यू यहां से कैलकुलेट करके दिखानी है। तो बहुत जल्दी से दिमाग में एक फॉर्मूला आया और वो फॉर्मूला क्या था, दैट इज F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। क्योंकि जो जो डेटा मुझे गिवन है, अब आपको लग रहा होगा सर हमें एग्जाम में कैसे पता लगेगा यही वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। मैं बार बार पिछले न्यूमेरिकल में भी और इस न्यूमेरिकल में बेटा यही चीज पर आपको ला रहा हूं। जो डेटा आपको गिवन होता है उसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखें। आपको अगर कंसेप्ट क्लियर है तो जो डेटा गिवन है और जो निकालना है आपको देख के तुरंत समझ में आ जाएगा कि ये वाला फॉर्मूला एग्जैक्टली यहां फिट बैठेगा। ओके, चलिए तो डाल दीजिए वैल्यूज। क्या पुट करेंगे इसकी वैल्यू, 9 इंटू 10 टू द पावर 9। Q1 पता नहीं कितना है लेकिन हमने उसकी वैल्यू Q लेट कर रखी है तो Q ले ली। Q2 उसकी वैल्यू भी मैंने Q लेट की है तो इसको भी मैंने Q लिख दिया। ओके, डिस्टेंस R 2 का स्क्वायर। अब फोर्स की वैल्यू पुट करनी है आपको, लेकिन एक समस्या आपको दिख रही होगी यहां पर। समस्या बेटा ये है कि फोर्स, देखिए ये तो एसआई सिस्टम में आ गया ना, अब इसका आंसर भी आपको एसआई में ही निकालना ज्यादा बेहतर लगेगा। तो ये एसआई में है क्या, क्योंकि फोर्स का अगर मैं एसआई सिस्टम बात करूं दैट इज न्यूटन, ये तो केजीएफ में गिवन है, मतलब ये तो अभी सिस्टम कन्वर्जन को करना पड़ेगा ना। अगर आप सिस्टम कन्वर्ट नहीं करोगे तो फिर वही बात आ जाएगी कि आपकी वैल्यूज गलत आएंगी। अब वैल्यूज अगर आप गलत पुट करोगे, यानी कुछ पुट करना था एसआई और पुट किया सीजीएस, तो आंसर सही नहीं आने वाला। इसलिए इस बात पर फोकस आप जरूर करेंगे। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो केजीएफ को न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए आपको रूल 10th क्लास में बताया गया बेटा, आप 9.8 न्यूटन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 9.8 इंटू 10 टू द पावर -4 न्यूटन। ये आ गया एफ की वैल्यू। अब ये वाली वैल्यू हम यहां पुट करेंगे फॉर्मूले में, ठीक है। क्या पुट कर रहे हैं, 9.8 इंटू 10 टू द पावर -4, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। चलो अब क्या करते हैं बेटा, इसमें जो चीज आपको कैलकुलेट करनी है उसको ना अकेला कर दो, बिल्कुल अकेला छोड़ दो, बाकी सारी क्वांटिटीज को एक तरफ लेके जाओ, ठीक है। तो अब देखिए यहां से Q1 Q2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये डेटा वहां जाएगा तो ये आ जाएगा 9.8 इंटू 10 टू द पावर -4 इंटू 4 डिवाइड में है ना, तो यहां करके 4 हो जाएगा। और ये चीज जब आप यहां नीचे की तरफ लाएंगे तो ये आ जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9। कुछ बातें याद आ रही हैं, क्या याद आ रहा होगा, पॉइंट से बचना है, पॉइंट को रिमूव करना है। पॉइंट रिमूव कैसे होगा, 9.8 से मुझे पॉइंट हटाना है तो पॉइंट कैसे हटेगा, तो पॉइंट रिमूव करके अपॉन में 10 कर लेते हैं। क्यों, इसको रिमूव करिए, अपॉन में 10 लेके आ जाइए, क्या हो जाएगा इससे, ये आ जाएगा 98 इंटू 10 टू द पावर, यहां पर देखिए 10 टू द पावर -4 है, इंटू ये हमारे पास यहां पर 4 ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है। अब आगे चलते हैं, इन वैल्यूज को हम आगे सॉल्व करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये 9 ऐसे ही रहेगा, 10 टू द पावर 9 है, पावर यहां 1 है तो 10 टू द पावर 11 हो जाएगा। 11 को आप ऊपर लेके जाइए क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या चीजें नहीं होनी चाहिए, पॉइंट नहीं होना चाहिए, रूट का साइन नहीं होना चाहिए, माइनस नहीं होना चाहिए और पावर नहीं होनी चाहिए। पावर है तो उसको भी ऊपर आप लेके जाइए। इस ऐसे छोटे छोटे तरीके से बेटा हम कैलकुलेशन को थोड़ा ईज कर लेते हैं, तो बस इसीलिए सब चीजें यहां पे करना होता है। तो 98/9 इंटू 4, 10 टू द पावर -4, और जब ये ऊपर जाएगा तो ये भी कैसा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास Q² = 98 इंटू 4 डिवाइड बाय 9 इंटू ये कितना हो जाएगा, 10 टू द पावर -5, सॉरी 15 हो जाएगा ये, ठीक है। और अब क्या करेंगे, आपको Q निकालना है, आप इस स्क्वायर को उधर शिफ्ट करेंगे तो ये अंडर रूट आ जाएगा 98 इंटू 4 डिवाइड बाय 9 इंटू 10 टू द पावर -15। अब यहाँ मैं आपको एक छोटी सी चीज बड़ा समझा दूं कि यहाँ पर आपके साथ एक प्रॉब्लम होने वाली है। अब आपको लगेगा सर ये तो हम रूट निकाल लेंगे, ये पावर का रूट हम कैसे निकालें, तो यहाँ ध्यान से सुनिएगा बात को। अगर आप पावर का रूट निकालना चाहते हैं तो आप क्या कोशिश करते हैं कि देखिए रूट से कोई चीज कब बाहर आती है, वो पेयर्स में होती है ना।
अब वो पेयर में होगी तभी रूट से बाहर आएगी। अगर मैं 10 टू द पावर माइनस 15 को 2 इक्वल पार्ट्स में ब्रेक करना चाहूँ पावर में, तो क्या मैं कर सकता हूँ? नहीं कर सकता ना। तो किसे कर सकता हूँ? या तो इसको मैं 16 कर सकूं, 10 टू द पावर माइनस 16 बना सकूं, तो भी मैं ऐसा कर सकता हूं, या फिर मैं इसको 14 बना दूं। अब आप कहेंगे सर मतलब समझ में नहीं आया कि मतलब क्या कह रहे हैं आप? देखो बेटा, अगर मैं इसको किसी तरीके से 10 टू द पावर माइनस 16 लिख सकूं, तो मैं इसको 10 टू द पावर माइनस 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 कर सकता हूं ना। अब देखो ये पेयर बन गया ना, रूट से बाहर आ जाएगा ना। अच्छा, सपोज कीजिए किसी बच्चे ने 16 ना बना के इसको 14 बना दिया, 10 की पावर माइनस 14, दोनों तरीके हैं। तो वो क्या करेगा, इसको ब्रेक करके ऐसा लिख देगा। देखिए आ गया ना पेयर, रूट से बाहर आ गया। यहां पर हम यही करने वाले हैं, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूं कि बजाय किसी एक्स्ट्रा नंबर को इन्वॉल्व करे, जो नंबर्स हैं उनमें से ही हम ऐसा करते हैं को बनाने की कोशिश करते हैं। इसको 10 टू द पावर माइनस 15 के बदले 10 टू द पावर माइनस 14 इंटू 10 के पावर माइनस 1 लिख दूं ऐसे में, कर सकते हैं ना। अच्छा, इस नंबर को माइनस में है तो हम अपॉन में करके इसकी पावर पॉजिटिव कर सकते हैं क्या? जब आप इसको ऐसे लिखेंगे तो 98 इंटू 4 अपॉन 90 इंटू 10 की पावर माइनस 14 आ जाएगा। क्लियर हो गया भाई? ये वाला जो माइनस 10 था वो अपॉन में आया, अपॉन में आया 10 बन जाएगा। 10 को मैंने 9 से मल्टीप्लाई किया तो कितना बन गया? वो 90 बन गया ना। अब मेरे पास 10 की पावर माइनस 14 को 2 इक्वल पार्ट्स में ब्रेक करने की आजादी है। अब मैं ऐसा कर सकता हूं। तो मैं यहां पर अगले स्टेप में आपको दिखाता हूं कि मैं क्या करने वाला हूं। देखिए यहां पर, इसके बाद मैं इस क्वेश्चन को इधर ला रहा हूं। तो Q निकालने के लिए 98 इंटू 4 अपॉन 90 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, इनका पेयर बन गया। इनको बाहर निकाल दीजिए दोनों में से किसी एक को। 98 इंटू 4 बाय 90 बचेगा। बाकी कैलकुलेशन मैं आपके हवाले कर रहा हूं, इसको आप सॉल्व करें। इजीली सॉल्व कर सकते हैं, इवन नंबर से जल्दी से कैंसिल आउट हो जाएंगे। कैंसिल आउट होने के बाद क्या आंसर मिलने वाला है? आंसर मिलने वाला है आपको 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 कूलम। ये हमारा Q का वैल्यू आएगा। अब चूंकि दोनों चार्जेस इक्वल थे, तो अगर एक की वैल्यू Q1 है, मान लीजिए ये Q1 की वैल्यू 6.6 है, ठीक है, तो Q2 का वैल्यू भी क्या होगा? 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 7 कूलम। चार्ज कैसा होगा? नेगेटिव या पॉजिटिव? अब मुझे यहाँ पर ये कहा है रिपेल करते हैं, तो दोनों नेगेटिव भी हो सकते हैं, दोनों पॉजिटिव भी हो सकते हैं। तो कौन सा चार्ज है? आपने कैलकुलेशन की, कैलकुलेशन में आपकी वैल्यू पॉजिटिव आई है, इसका मतलब आपका चार्ज कैसा है? पॉजिटिव मान सकते हैं, ठीक है। तो ये था न्यूमेरिकल को इस तरीके से सॉल्व करने का। थोड़ा सा एक और तरीका मैंने आपको समझाया। अब हम धीरे धीरे करके थोड़े बड़े न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए आज का हम अगला न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए, तो आज का ये तीसरा न्यूमेरिकल, ठीक है। थोड़ा बड़े बड़े क्वेश्चन सब हम लेके आ रहे हैं आपके लिए। मेरे ख्याल से अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि न्यूमेरिकल्स को स्टडी कैसे करना होता है, उनसे चीज़ों को निचोड़ के निकालना कैसे होता है, ठीक है। नींबू निचोड़ते हैं ना, नींबू पानी पीने के लिए ऐसे क्वेश्चन को निचोड़ना पड़ता है बेटा, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। अ फ्री पिच बॉल P ऑफ 10 ग्राम, यानी कि मुझे M गिवन 10 ग्राम, कैरीज अ पॉजिटिव चार्ज, ओके। इसका मतलब Q कहीं ना कहीं गिवन है और वो पॉजिटिव है। अच्छा, चार्ज की वैल्यू भी गिवन है 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8, तो पॉजिटिव चार्ज कितना गिवन है? 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 कूलम का चार्ज गिवन है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। कितना क्लियर हो गया आप लोग को? एक पिच बॉल है 10 ग्राम की, जिस पर चार्ज कितना है? 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 कूलम। व्हाट मस्ट बी द नेचर एंड मैग्नीट्यूड। अब आपको क्वेश्चन थोड़ा और आगे पढ़ना पड़ेगा, इतने से मुझे समझ में नहीं आया। What must be the nature and magnitude? किसका नेचर पूछा है, किसका मैग्नीट्यूड पूछा है? क्योंकि पहले वाली बॉल का तो बेटा नेचर भी गिवन है और मैग्नीट्यूड भी गिवन है, तो ये किसका पूछा है? डेफिनेटली ये कोई दूसरी बॉल होगी। अब आगे बढ़ते हैं। नेचर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज दैट शुड बी गिवन टू अनदर पिच बॉल। एक और पिच बॉल है, इसका मतलब उसका मास भी तो कुछ होगा, तो इसको M1 लेते हैं, उसको M2 लेते हैं। देख रहे हैं आप, मुझे ये चीजें खुद से पूछना पड़ता है। इसका मतलब ये है कि एक और पिच बॉल होगी तो उसका भी कुछ मास होगा। What should be the magnitude and nature that should be given to another pitch ball
Q, इसका नाम क्या रखा है इन्होंने, Q रखा है। तो ऐसा करते हैं, उसको कैपिटल Q लिख लेते हैं। ये Q1 था तो वो Q हो गया। फिक्स 7 सेंटीमीटर बिलो द फॉर्मर बॉल सो दैट अपर बॉल इज स्टेशनरी। तो डायग्राम बना के समझते हैं। ये एक बॉल है P, इसका मास गिवन है 10 ग्राम, इसका चार्ज है 5 × 10⁻⁻8 कूलम एंड वो पॉजिटिव चार्ज है। इसके ठीक नीचे, क्योंकि बिलो लिखा हुआ है, इसके ठीक नीचे 7 सेंटीमीटर, यहां लीजिए क्या है, वहां पर एक और बॉल है जिसका नाम क्या दिया गया है, कैपिटल Q नाम दिया गया है। और उस बॉल को यहां पर इस तरीके से बिठा रखा गया है कि उसने क्या किया, ऊपर वाली बॉल को स्टेशनरी कर दिया। मैं आपको थोड़ा एक एग्जांपल देकर अगर समझाने की कोशिश करूं तो सपोज करिए कि मेरे पास एक ये मैं मार्कर ले लेता हूं और ये डस्टर है, ये अपर पिच बॉल है और ये मेरे लोअर पिच बॉल है, ठीक है। अब मुझे इसको हवा में यहां रोक देना है, ठीक है, बात समझ रहे हैं आप। तो इसका मतलब क्या करना होगा बेटा, ये अपने वेट की वजह से नीचे गिर रही होगी। तो ये यहां स्टेशनरी कब हो सकती है, जब इस पर लगने वाले सारे फोर्सेस कैसे हो जाए, जीरो हो जाए। ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी शुड बी जीरो। तो बॉडी किस में आ जाएगी, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। अभी इस पर जो इफेक्टिव फोर्स है वो उसकी क्या डायरेक्शन है, उसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है। वो इफेक्टिव फोर्स कहां लग रहा है, mg, नीचे लग रहा है, लग रहा है नीचे। मुझे उसे कैंसिल करना है, तो उसे कैंसिल कौन करेगा। अब इसको कांटेक्ट में टच भी नहीं कर सकते आप, ठीक है, उसे एक दूसरी बॉल से रोकना है। तो दूसरी बॉल इसे कब रोकेगी, जब ये बॉल उसे रिपेल करेगी, ठीक है। रिपेल करने का मतलब क्या हुआ कि दोनों बॉल पे चार्ज कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि वो पॉजिटिव है तो ये वाली भी कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव। यानी Q की वैल्यू कैसी आनी चाहिए, पॉजिटिव आनी चाहिए। बात समझ में आई। ये बॉल इसको तभी रिपेल करेगी जब दोनों का चार्ज सिमिलर होगा। ये पॉजिटिव है तो इसको भी पॉजिटिव होना ही पड़ेगा। ये अब नेसेसरी कंडीशन हो गई, इसको हम बदल नहीं सकते। ओके चलिए, तो अब क्या होगा, ये ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा इस तरीके से और इसका वेट mg नीचे लग रहा होगा। अब ये क्या होगा, इसका वेट mg किधर लग रहा है बेटा, डाउनवर्ड लग रहा होगा। और ये वाला f जो लग रहा है, कौन सा वाला f लग रहा है बेटा, ये 1/4πε0 q1 q2/r², ये ऊपर लग रहा होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपवर्ड लग रहा होगा और जो उसका वेट था वो डाउनवर्ड लग रहा होगा। अगर ये दोनों फोर्सेस इक्वल हो जाएं तो क्या होगा, दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। अब कैंसिल कर देंगे तो डाउनवर्ड लगने वाला फोर्स कितना हो गया, नील हो गया, जीरो हो गया। इससे क्या होगा, बॉडी वहीं पर रुक जाएगी, क्योंकि बॉडी पर कोई भी इफेक्टिव फोर्स अभी नहीं लग रहा है। तो इसका हमें मास गिवन है क्या, नहीं गिवन है। मुझे लगता है कि इसके मास की हमें जरूरत भी नहीं पड़ने वाली। आप देख सकते हैं, आप समझते हैं क्या क्वेश्चन क्या करना है, आपको F = F1 = F2 करना है। यहाँ पर F1 क्या है, mg, और F2 क्या है, 1/4πε0 q1 q2/r²। आप समझे ना, ये क्यों इक्वल करना पड़ेगा बेटा, क्योंकि आपको क्या करना है, डाउनवर्ड इस वाले बॉल पर डाउनवर्ड लगने वाले फोर्स, वो फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है ना, क्यों, क्योंकि वो बॉल को नीचे ला रहा है। अगर हम इस फोर्स को जीरो कर सके तो बॉडी हवा में रुक सकती है, इसलिए हमने दोनों फोर्सेस को क्या कर दिया, इक्वल पुट कर दिया। मुझे लगता है सेकंड वाले मास की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए ये चीज हमको गिवन हो या ना गिवन हो इफेक्ट नहीं करेगी। ओके चलिए, अब हमारे पास जो डेटा था वो हमारे पास सब कुछ आ चुका है। देखिए इसमें से क्या है बेटा, हमें Q1 गिवन है, ये रहा, Q2 मुझे कैलकुलेट करना है। इनके बीच का डिस्टेंस R भी मुझे गिवन है, दैट इज 7 सेंटीमीटर, लेकिन किस में होना चाहिए, उसको मीटर में होना चाहिए। तो 7 × 10⁻² मीटर मैंने लिख दिया। देखिए मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ, ये सीजीएस में था, ये एसआई में था, इसको भी एसआई में लाया। अब यहाँ देखिए ये 10 ग्राम में है, इसे किस में होना चाहिए, केजी में होना चाहिए। तो क्या करेंगे आप इसके लिए, 10 ग्राम को केजी में करने के लिए डिवाइड बाय क्या करेंगे, 1000, या ऐसा करिए 10 को 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके इसे केजी में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो सबकी वैल्यूज एसआई में कन्वर्ट हो गई ना, ये पुट कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, देखिए आप, ये 10⁻² बचेगा, देख रहे हैं आप, यहाँ पावर 1 है ना, बेस से में पावर ऐड करेंगे तो 10⁻² बचेगा। जी 9.8 क्वेश्चन में हमें कुछ नहीं कहा है, तो 9.8 स्टैंडर्ड वैल्यू हम इसकी लेते हैं। 1/4πε0 9 × 10⁹ Q1 की वैल्यू कितनी है, 5 × 10⁻8, और Q2 आपको कैलकुलेट करना है। डिस्टेंस कितना है, 7 × 10⁻² का स्क्वायर। अब आप इस कैलकुलेशन को अगर और आगे कैरी करें, आप चाहें तो खुद भी कर सकते हैं, ठीक है। इस कैलकुलेशन को आप करें, यहां से आपको Q2 निकालने के लिए क्या करना होगा, ये डेटा पूरा इधर लाएंगे आप, 10⁻² × 9.8 × 49 × 10⁻⁴,
डिवाइडेड बाय, ये आ जाएगा 9 इंटू 5 इंटू 10⁻1। ये देखिए, ठीक है। इनको जब आप ऐड करेंगे तो क्या बचेगा, पावर 1 बचेगी ना, मैं उसको यहाँ पर नीचे लेके आ गया हूँ। अब आप इस पूरी वैल्यू को जब आप सॉल्व कर देंगे, जब आप इस पूरी वैल्यू को सॉल्व करेंगे बेटा, तो आपकी इस कैलकुलेशन के बाद जो आपका आंसर निकलेगा वो लगभग ये निकल के आना चाहिए। ये लीजिए, ये आपका Q2 का वैल्यू आ जाएगा। यानी हमें जो लोअर पिथ बॉल था, यहाँ पर जो एक बॉल हमने लगानी थी जो इसको रिपेल करके ऊपर रोक देती, उसका चार्ज 1.067 × 10⁻⁻6 कूलम आना चाहिए। ये कैलकुलेशन हमने पहले करी हुई है, तो हमको पता है इसका आंसर निकल के ये आएगा। इसलिए आप इसे एक बार कैलकुलेट करके देखें। कुछ बातें ध्यान रखेंगे, इस पॉइंट को रिमूव कर दीजिएगा। जब आप इस पॉइंट को रिमूव करेंगे, यहाँ से हटाएंगे, तो यहाँ एक और 10 लगा देंगे, पावर ऐड करेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे और इसके बाद आपका ये आंसर निकल करके आना चाहिए। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही सीखते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको न्यूमेरिकल्स थोड़े से आप कंफर्टेबल लग रहे होंगे आप न्यूमेरिकल्स में। जिन्होंने अभी भी वो वीडियो नहीं देखा है जिसमें हमने ये आपको थोड़े हिंट दिए हैं कि न्यूमेरिकल्स को कैसे क्रैक करना है, कैसे उसको तोड़ना है, तो एक बार जाकर के वो वीडियो आप लोग देखें, उसके बाद ये न्यूमेरिकल्स देखें, ठीक है। कोई ऐसा न्यूमेरिकल जो इलेक्ट्रोस्टैटिक का है, कूलम्स लॉ का है, लेकिन आप कर रहे हैं, नहीं आ रहा है, तो आप हमें उसे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। या हमारे मेल आईडी पे उसको मेल भी कर सकते हैं आप। तो अभी अगली वीडियो में हम जब मिलेंगे तो कुछ और न्यूमेरिकल्स के साथ मिलेंगे, कुछ और कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।